और अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्राचीन श्री हरिदेव मंदिर की करते हैं, जहां सेवायतों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि बढ़ते विवाद को देखकर पुलिस ने श्री हरिदेव मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। 5500 साल पुराना मंदिर सेवायतों के विवाद की वजह से पिछले कुछ दिनों से बंद है। आखिर ये मामला क्या है पूरा, हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कड़कड़ में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हरि का वास है मथुरा वृंदावन में। आप जहां जाएं भगवान कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानी किस्से यहां पर आपको आसानी से सुनने को मिल जाएंगे। और कहते भी हैं कि मथुरा वृंदावन में तो भगवान ऐसे बसे हैं जैसे मानो हर घर में उनका वास है। लेकिन आज भगवान ताले में बंद हैं और ये मंदिर है हरिदेव जी महाराज का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास समझेंगे तो आप बेहद चौंक जाएंगे। ये वही जगह है, इस स्थान को देखिए। कहते हैं जब इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो यही वो जगह है जिसे सेंटर पॉइंट के तौर पे जाना जाता है। यानी कि इसी स्थान से गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था और इसलिए यहीं पर स्वतः अवतरित हरिदेव जी की प्रतिमा जो है मौजूद है। लेकिन आज जो हालात हैं उसकी तस्वीर देखेंगे तो आप खुद तय कर पाएंगे कि आखिर परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा धूमिल होती नज़र आ रही हैं। ताला लगा हुआ है यहाँ पर और लिखा हुआ है माननीय न्यायालय सिविल जज पंचम मथुरा के आदेश की पुलिस द्वारा अवहेलना। पुलिस द्वारा मंदिर श्री हरिदेव जी के मुख्य द्वार पर अवैध रूप से लगाया गया ताला, ये इन लोगों ने लिखा है। लेकिन असल में कहानी ये है कि फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है वो यहाँ पर ताला लगाकर दर्शन करने वाले लोगों को वापसी के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला क्या है? ये सर ये है कि ये यहाँ ठाकुर जी की जो ज़मीनें थी, 10 बीघे ज़मीन थी, तो पहले से ठाकुर जी के नाम अंकित चली आई थी। तो यहाँ के कुछ सेवायतों ने उस ज़मीन को बेच दिया। हमने उनको बचाने के लिए ज़मीन को, ठाकुर जी को, हमने एक मुकदमा कायम किया। उसमें ये आदेश हो गया कि जो सेवायत है उनको निषेधित किया जाता है, उनको पूजा सेवा का कोई अधिकार नहीं है। तो हम सेवा करते चले, हाँ हम सेवा करते चले आ रहे हैं सर। तो उसमें आकर के पुलिस ने ही हमारे आदेश की, हमने सब जगह आदेश कॉपियाँ दी, लेकिन किसी ने हमारी आदेश का अवहेलना की और किसी ने नहीं सुना और हमको प्रताड़ित किया। परसों हमें लिवा के ले गए, बैठेंगे बात करेंगे और देखकर हमको जेल में भेज दिया। और फिर शाम को मैं दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, समझौता। हम यहाँ सेवा कर रहे थे तो दूसरा पक्ष आकर के हमसे कहा सुनी मारपीट की, लेकिन उनने उन्हीं का ही पक्ष लिया SHO साहब ने और लेकर के हमको बंद कर। लड़ाई किस चीज़ की है? ये क्या, लड़ाई तो कोई चीज़ नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं, हमको आदेश दिया है कोर्ट ने, हम सेवा कर रहे हैं। सेवा का जो 1 महीना था उसको हटा दिया था कोर्ट ने। वो जो पहले सेवा थे वो तो सेवा कर गए। और जो जिनको हटा दिया है 22/28 को इन्होंने ज़मीन बेची, उनको हटा दिया है, निषेध कर दिया है। फिर भी यहाँ आकर के पुलिस के द्वारा यहाँ बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये पुलिस के ही द्वारा कर रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास अगर मैं आपसे पूछूं बाबा जी, क्या कहानी? कहते हैं कि शायद यही वो जगह है कि गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था। ऐसा है, हाँ। कार्तिक मास हमारा बड़ा पावन मास है। तो कार्तिक मास जो 1 माह का चलता है, इसी में दीपावली आती है। तो दीपावली के 1 दिन बाद पड़वा को, शुक्ल पक्ष की को इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तो इंद्र की पूजा जब भगवान ठाकुर जी छोटे थे, 7 वर्ष की अवस्था में, तो इंद्र की पूजा के लिए आयोजन नंद बाबा के घर में चल रहा था। तो ठाकुर जी ने पूछा कि बाबा ये क्या है? बोले आज जय जय की पूजा होगी, जो हमारे लिए बरसात करते हैं, अन्न देते हैं, धन्य देते हैं, वायु होती है, सूर्यदेव निकल रहे हैं, ये हद का है वो उन जय का आज हम हद का उत्सव मना रहे हैं। तो उत्सव मना रहे हैं। तो फिर बोले तुमने उस जय को देखा है? बोले लाला देखा तो है नहीं है। तो बोले देखो हम तुमको ऐसा जय दिखाते हैं ठाकुर जी जो हमारे लिए सब कुछ देता है। तो तुम अब आज से इंद्र की पूजा नहीं करोगे, आप गोवर्धन महाराज की पूजा करोगे, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करोगे, इस प्रकृति की पूजा करोगे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पुजवाकर प्रकृति का संदेश दिया है कि मनुष्य प्रकृति को ना छोड़े, कि 5 महाभूतों से ही मानव का निर्माण हुआ है। अगर इसको भूल जाएगा तो उसको डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आज ये स्थिति है, उसी कारण हुई है। तो वहाँ इंद्र का मान हरण किया ठाकुर जी ने, इंद्र का मान हरण किया, हरिदेव नाम प्राप्त किया।
इंद्र ठाकुर जी की शरण में आया और बोला हरि शरणम गच्छामि, हरि शरणम गच्छामि, हे देव मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये इंद्र के द्वारा प्रदत्त ठाकुर भगवान श्री कृष्ण का जो 7 वर्ष की अवस्था में थे वो नाम है। और इस विग्रह की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बैजनाथ द्वारा की गई थी, तभी से ये आया। और इस गद्दी के 41वें आचार्य थे विष्णु स्वामी संप्रदाय के केशवाचार्य जी महाराज, उनकी परंपरा के अनुसार यहाँ पर सेवा व्यवस्था चलती आ रही लोग है। कहते हैं कि ये स्वतः अवतरित प्रतिमा है, स्वयंभू है। हाँ, भू प्रागट्य विग्रह है, ये भू प्रागट्य विग्रह है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे महाराज जी जाने कहाँ डोले, ये 77 साल के महाराज है। इस आदेश को पालन कराने के लिए कहाँ इन्होंने मस्तक नहीं रगड़ा और फिर इन्हीं लोगों को बंद कर दिया। महाराज जी कभी सोचा था जीवन में ताला देखना पड़ेगा? कभी नहीं देखा है, क्या है, कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ था यहाँ दरवाजा, आज बंद हुआ है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। मेरा क्या, मेरे से बड़े पूर्वजों ने भी कभी ताला नहीं देखा। अफसोस होता है कि प्रभु की स्थिति क्या हो गई है? ये बहुत बड़ा अफसोस है, बड़ी विडम्बना है जो पुलिस ने 3 दिनों से ताला लगा रखा है। हजारों लोग आके वापस लौट रहे हैं। हजारों क्या सैकड़ों आते हैं, किस किस प्रांतों से आते हैं, वो मायूस होके जाते हैं। मायूस होकर जाते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने यहाँ परिवार के या फिर कहा जाए पहले के परिवार के साथ में जुड़े हुए लोग अब दूरियों में बंटते नजर आ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है प्रबंधन को लेकर बात, हक को लेकर लड़ाई, या तमाम चीज़ों में मतभेदों में उलझी चीज़ों के बीच फंस गए हैं ठाकुर जी। और शायद यही वजह है कि प्रभु के द्वार पे ताला बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी है। ये समझाने के लिए काफ़ी है कि इच्छाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं इंसान की कि वो भूल चुका है कि भगवान को भी जो है वो नज़रअंदाज करने में उसको एक पैसे की परवाह नहीं है। और शायद ऐसे हालात अपने आप में ये समझाते भी हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मजबूर बनाने वाले लोग ये भूल गए हैं कि सब कुछ हाथ में इनके है और इनको भी अगर ताले में बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। कहीं और चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि कहानी क्या है और इस ताले के पीछे वजह क्या है। करीब 5500 साल से एक परंपरा लगातार चलती आ रही है। गोवर्धन आइए, कम से कम आपको अगर परिक्रमा करनी है तो ऐसे में श्री हरिदेव जी के मंदिर में दर्शन करना बेहद अनिवार्य है, वरना वो परंपरा के हिसाब से आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। लेकिन फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है। भक्तगण दूर दराज से यहाँ पहुँचे हुए हैं, नाराज भी हैं, परेशान भी हैं और अपनी बात को करते हुए नजर आ रही है। ये बाद में बात करा देंगे। मुझे सवाल से इतना बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान, जयपुर। जयपुर से। आप आती रही हैं या इससे पहले? मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर। कहते हैं कि हरदेव जी का दर्शन के बिना परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। सही है ये। तो ताला लगा हुआ है। तो ताला है तो ये तो मैटर ही अलग हो गया ना। इससे परिक्रमा पूरी होने और नहीं होने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अफसोस तो है, लेकिन मेरे को अफसोस ये है कि खुद के निजी झगड़े में भगवान को क्यों खींचा जाता है। झगड़े आपके निजी हैं और इसको सार्वजनिक मैटर बना देते हैं आप। तो हम इसमें तो अफसोस ही अफसोस है। दूर से आएंगे और ऐसे में मंदिर में दर्शन ही न कर पाए, ताला देखकर वापस जाना पड़ेगा, ना कोई बताने वाला ना समझाने वाला। बिल्कुल सही है सर, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही अफसोस होगा। और अफसोस उससे भी ज्यादा ये होगा कि यानी बेवजह ही भगवान को खींच लिया जाता है, जबकि मैटर तो इंसानों का होता है। ना पूजा ना पाठ कुछ नहीं हो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। मतलब जिन ठाकुर जी को यहाँ पर एक बाल स्वरूप में देखा जाता है, जिन्हें कहा जाता है मक्खन से भी मुलायम है, अगर उनकी पूजा में अगर व्यवधान है तो ये कितने श्रद्धालुओं के विश्वास को ठेस पहुंचेगी। आप ये देखिए, वो भी इस गर्मी में। मुझे नहीं पता अंदर कोई सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है। जहाँ अगर पुष्टि मार्ग की सेवा का ध्यान रखा जाए तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। बाल भोग भी समय पे होना चाहिए, धूप भी समय पे होनी चाहिए, लाला को जो अपन ठंडे की सेवा होती है वो भी समय पे होनी चाहिए, फिर राजभोग भी समय पे होना चाहिए, विश्राम भी समय पे होना चाहिए, फिर ग्वाल भी समय पे होना चाहिए। तो अगर इस दरमियान अगर ये मंदिर बंद है तो क्या ये सेवा का प्रारूप निरंतर चल पाएगा? और नहीं चल रहा है तो फिर सोचिए कितने सालों से चली आ रही परंपरा जो वास्तव में लोगों का विश्वास है वो कितनी प्रताड़ित होगी। ये एक मंदिर ऐसा है जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है और स्वतः ही अवतरित प्रतिमा लोग कहते हैं यहाँ पर है भगवान की अपने आप। ऐसे में अगर यहाँ ये स्थिति बनती है, दर्शन ना हो पाना, बंद कमरे में बाबा के भगवान के जो है ताला लगा देना, पोस्टर लगा देना, बैनर लिख देना, लड़ाइयाँ करना, ये सब आपको लगता है कि शायद प्रभु को भी इस चीज़ों में उलझा देंगे? तो बिल्कुल गलत है। इससे मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, ये उनकी भावनाओं को आहत है। मुझे पूरा मैटर नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कोई पारिवारिक विवाद है या कोई दो गुटों का विवाद है या वास्तव में मंदिर के मतलब जो ये सेवायत होता है उनकी कोई गलती है। हमें नहीं पता किसी भी तरीके का विवाद, लेकिन कुल मिलाकर श्रद्धालुओं की और भगवान की जो दोनों का एक दूसरे से संपर्क और विश्वास होता है उनकी भावनाओं को आहत है।
ना तो भगवान का इसमें कोई लेना देना, ना श्रद्धालु आ रहा है उनका कोई लेना देना। तो मंदिर पे ताला जड़ कर सिर्फ सेवा को बाधित करना, ये तो कोई सही बात नहीं है। बाकी ये सारे मैटर तो ठीक है, आप सेवायत को कोर्ट में बुलाइए, पुलिस स्टेशन बुलाइए, उनसे जो भी प्रोसीडिंग करवानी है आप करिए। मंदिर पे बंद करना ये तो कहीं की भी वो नहीं है। अगर आपको लगता है वो सेवायत वहाँ पे पूजा नहीं करना चाहिए तो गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान कि भाई वो सेवायत आके यहाँ पे पूजा करे। लेकिन जो प्रोसीडिंग है पूजा की, उसे आप मत रोकिए, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कितने लोगों का विश्वास है कि नहीं ठाकुर जी को गर्मी लग जाएगी। आज भी हम घरों में पंखा झाला देते हैं, अगर लेकर आते हैं ठंडी जलझारी ठंडी सेवा अक्षय तृतीया से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर जब वो बंद है तो फिर उनकी सेवा का कौन ध्यान रख रहा है। लड्डू गोपाल आपने रखे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये गोपाल जी हम इन्हें यहाँ पर आते हैं तो दर्शन कराने, भाई इन्हीं का रूप है, तो एक बार ये आकर देखें कि हाँ सब कुछ नहीं। जयपुर से हैं? बिल्कुल, मैं भी जयपुर से हूँ। कितने समय से सेवा कर रही हैं? ये तो हमारे मदर के टाइम से थी, अब वो नहीं है तो अब हम लोगों ने ले ली। मोस्ट ऑफ द मतलब 15 ईयर्स तो हो गए। सोचिए जरा, सोच, परिस्थितियां, हालात, और दूर दराज से अगर आदमी आए और ऐसे हालातों में परेशान हो, यही रहते हैं? हाँ नहीं रहते हैं। ये हो क्या है यहाँ पर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा क्या कलेश हो गया जो आपको लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? भक्त आ रहे हैं दूर दराज से, आप बताइए। आप ये पुलिस ने वो कर दिया है, ये विवाद आपस में चल रहा है। किसी ने खेत जमीन के उसमें ठाकुर जी की जमीन किसी ने शेयर कर दी, उसकी वजह से मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है या फिर नहीं हो रही? इसमें तो पूजा अर्चना हो रही है, पर बाहर से ताला लग रहा है। अच्छा, अंदर जाके पूजा अर्चना हो रही है? हाँ, पीछे से हो रही है। पीछे से हो रही है। हाँ, मंदिर बंद नहीं रहती है कभी भी। दर्शन तो कोई कर नहीं पा रहा। नहीं जब मंदिर बंद नहीं है तो दर्शन सब तो कम से कम होने चाहिए ना लोगों के लिए। हाँ, इस समय दर्शन नहीं हो रहे। दोनों पक्षों का कहना क्या है, ये थोड़ा समझाइए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक पक्ष का कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है। आप पुराने व्यक्ति यहाँ पर रहते भी हैं, दोनों का मानना क्या है और क्या समाधान ये है कि ताला लगा दो और उसके बाद छोड़ दो? ताला लगाने से कोई समाधान तो बनता ही नहीं है। ठाकुर जी की सेवा प्रणाली में भी व्यवधान हो रहा है। लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं, उनकी विश्वास को, उनको दर्शन के लिए उनको आत्माओं को ठेस पहुंच रही है। मामला विवाद, अगर मैं विवाद की बात करूं कि ये विवाद जो है, आपको अगर शुरू से स्टार्ट से बताऊं कि आज से करीब 20 साल 22 साल पहले 12 बीघा खेत था ठाकुर जी का। तो ये आपका 1-2 किलोमीटर यहाँ से दूर थोड़ा 12 बीघा खेत था। तो कुछ सेवायतों ने, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का, अगर नाम पूछना चाहो तो मैं नाम भी बता दूंगा। तो ये सेवायतों ने 4-5 लोगों ने मिलके, परिवारों ने मिलके वो 12 बीघा खेत ठाकुर जी की संपत्ति को बेच दिया, फर्जी बेनामी करके। जबकि ठाकुर जी की संपत्ति को बेचने का किसी को अधिकार नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों को पता चली, तो साल 6 महीने बाद पता चली, तो मुकदमा 20 साल पहले डाल दिया गया। 20 साल से मुकदमा चल रहा है। अभी 1-1.5 महीने पहले कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने आदेश दिए कि जो जमीन थी 12 बीघा, उस पर जो मकान प्लॉट बने हुए हैं या कार्य चल रहा है, उस पर स्टे दे दिया। और जो मंदिर के सेवायतों ने जो जमीन बेची थी, बेनामी किए थे, उनकी सेवा का निषेध कर दिया गया कि जब तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो पिछले मंथ जिन्होंने खेत बेचा था उन्हीं की सेवा आई, तो हमारे पास कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश को हमने के तुरंत पहुंचे कि हमारे पास कोर्ट का आदेश है, आप सेवा नहीं कर पाओगे। वो गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। और बाकी के जो सेवायत हैं वो भी उनका साथ यहाँ के, क्योंकि क्या है कि आज मैं खेत बेचूं तो आप मेरे संग चलो, तो आपको भी मैं 2-4-5 लाख रुपए दे दूं, तो आप भी मेरे साथ बोलोगी। तो ये आप सब लोग ये इकट्ठे हो गए, और जो सेवायत जिन्होंने मुकदमा डाला है वो अकेले पड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। प्रशासन का क्या कहना है भाई, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है वो नहीं मान रही है बस। यानी दो पक्षों में मंदिर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, करीब 5,500 साल पुराना इतिहास, हजारों के तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। आप यहीं रहती हैं? अच्छा, बताइए जरा मुझे, आपके घर के सामने ही मंदिर है जी। आपका परिवार भी सेवा भाव में या नहीं है? हमारा भी, हाँ जी। ये मामला उलझ क्यों रहा है इतना, सुलझा क्यों नहीं पा रहे? अब वही जायदाद के पीछे हो चल रहा है जी। जो ये जायदाद का जो चल रहा है प्रक्रिया, वो चल रही नहीं। अच्छी सेवा हो रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। अब इस जायदाद के उस मैटर में जो हो रहा है आप लोगों का नंबर कब आता है साल में? कौन सा? हमारा तो अब 16 महीने में एक बार आता है जी। एक महीना आपका होता है? महीना होता है। कितने परिवार इसमें जुड़े हुए हैं मंदिर में? 16 परिवार। 16 परिवार जी। तो 16वें महीने आपका नंबर आएगा, फिर वो पूरा महीना आप लोगों का रहेगा। अच्छा, अब हमारा आने वाला है, आषाढ़ का महीना है, वो हमारा आने वाला है। अच्छा जी। और उससे पहले जो परिवार के लोग हैं वो आपस में उलझे पड़े हैं। हाँ जी।
आप लोगों की तरफ से जो बड़े लोग हैं उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं करी? गोस्वामी समाज है, बड़े लोग हैं, सब लोग आपस में बैठ के सुलझा सकते रहे। किसी की नहीं मानता है सर, कोई किसी की नहीं मानता है। अफसोस होता है जिनकी आप पूजा करते हैं वहीं ताला लगा हुआ देख रहे हैं। घर जी जी, बहुत 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 अजीब लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ताला लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मंदिर, क्योंकि मंदिर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मथुरा वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक। जी जी, बहुत पुराने, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मंदिर का ताला लगा है। लॉकडाउन में भी ताला नहीं लगा इस मंदिर का। तब भी आप लोग पूजा। जी, अभी अंदर पूजा कौन कर रहा है? परिवार का? अब तो हमारे यही परिवार कर रहा है, इनके पापा और बाबा कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ जी। जैसे जो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। पीछे से हो रही है पर सामने से दर्शन करने में दिक्कत है। दिक्कत हो रही है। सब आते हैं श्रद्धालु, आधे तो लौट के ही चले जाते हैं। उनको बुलाते हैं कि दर्शन हो रहे हैं, तब वो दर्शन के लिए चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, नहीं वापस हो जाते हैं।